हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल बायोलॉजी बाय राजेंद्र पारेख। स्टूडेंट्स, हम 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं और अब तक हमने 2 क्लासेस ली हैं। आज की ये तीसरी क्लास है। स्टूडेंट्स, आज हम फटाफट रिवीजन करेंगे और फिर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक टैक्सा, दूसरा कैटेगरी और तीसरा रैंक। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रिवीजन। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम देखें तो द लिविंग वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब हम इस लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं तो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि व्हाट इज़ लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ, इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमने बात की थी कि वेन एवर वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी यूजुअली फोकस ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग थिंग्स। तो हमने टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की थी: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। मैंने स्टूडेंट्स आपको यह भी बताया था कि आउट ऑफ दिस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स द फर्स्ट 2, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। देन स्टूडेंट्स, हम मूव हुए थे नेक्स्ट टॉपिक पर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इस टॉपिक में हमने 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स समझे थे: स्पीसीज एंड बायोडाइवर्सिटी। नाउ स्टूडेंट्स, स्पीसीज क्या होता है? ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी अराउंड। मतलब कि लायन एक स्पीसीज है, टाइगर एक स्पीसीज है, और ऐसी कितनी स्पीसीज इस प्लैनेट पर हैं? तो आंसर मिला था कि 1.7 टू 1.8 मिलियन नोन स्पीसीज इस प्लैनेट अर्थ पर हैं, और उससे भी कई गुना ज़्यादा स्पीसीज इस प्लैनेट पर हैं, और इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था कि इतनी बढ़िया बायोडाइवर्सिटी, और इसे अगर हमें यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, मैनेज करना है या फिर कंजर्व करना है, तो हमें इस बायोडाइवर्सिटी को, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली अरेंज करना होगा, और इससे रिलेटेड एक ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। नाउ स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि टैक्सोनॉमी किन 2 वर्ड्स जुड़ करके बना है। तो टैक्सिस और नॉमस, ये 2 ग्रीक वर्ड्स जुड़ करके बना है वर्ड टैक्सोनॉमी। देन ये वर्ड किन्होंने कॉइन किया था? तो साइंटिस्ट APD कॉन्डोले ने 1813 में ये वर्ड दिया था। फिर मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपको फोकस करना है फिलहाल वो वाली डेफिनेशन पर जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। डेफिनेशन अगर देखें तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टैक्सा, एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। नाउ स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के अनुसार देखें तो टैक्सोनॉमी मेनली क्लासिफिकेशन के रिलेटेड ब्रांच हैं। आपकी बुक में जो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसे अगर देखें तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर एनीथिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन क्या होता है ये मैंने समझाने की आपको कोशिश की थी, और मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, और एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, इसी दौरान मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी समझाए थे जिसके बारे में आज हम फिर से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एक टैक्सा और दूसरा रैंक। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, ये वाली जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई क्लासिफिकेशन की, जिसमें कहा गया है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर एनीथिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, तो यहाँ पर और एक वर्ड आ गया, कैटेगरीज। और स्टूडेंट्स, ये जो 3 वर्ड्स हैं, टैक्सा, रैंक और कैटेगरीज, इन 3 वर्ड्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं 3 वर्ड्स को अच्छे से समझने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली तो हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, और टैक्सोनॉमी में 4 प्रोसेस एक बेसिक होती हैं, जैसे कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। हमें इन्हें समझना है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि हम सीधे इनके डेफिनेशंस में या एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाएंगे। हम पहले टैक्सोनॉमी की जो एक्चुअल प्रोसेस है उसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, एक डुबकी लगाएंगे एक्टिविटीज़ में जो कि टैक्सोनॉमी में की जाती हैं, राइट। और फिर बाद में इनकी एक्सप्लेनेशंस या डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी के फील्ड में अगर कुछ भी डिस्कशन हमें करना है तो कुछ बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। मतलब कि कुछ क्लासिफिकेशन में आने वाले
टैक्सा के एग्जाम्पल्स आपको भी पता होना चाहिए और मुझे भी पता होना चाहिए। कुछ बेसिक रैंक्स के बारे में पता होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए कि टैक्सा क्या है, कैटेगरी क्या है और रैंक्स क्या है। राइट स्टूडेंट्स, तो हम पहले क्या करते हैं, इन 3 वर्ड्स को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपको कुछ टैक्सा, कुछ रैंक्स के बारे में सेकंड वाले वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। आई होप कि आपने वे सारे एग्जांपल्स लर्न कर लिए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये एग्जांपल्स लर्न नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को अभी ही लीव करके पहले वो तैयार कर लो और फिर वापस इस वीडियो में आप जुड़ सकते हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह एग्जाम्पल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, फटाफट आप रेडी कर लो और वापस इस वीडियो में जुड़ जाओ। अगर आपने ऑलरेडी ये लर्न कर लिया है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। वेल स्टूडेंट्स, वैसे टाइटल है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, लेकिन हम डिस्कशन करने वाले हैं टैक्सा, कैटेगरीज एंड रैंक, इन तीनों वर्ड्स का। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर की टेढ़ी कील है। तो हम क्या करेंगे, रास्ता जब खराब होता है तो गाड़ी धीरे चलाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले आपकी टेक्स्ट बुक से यह वाले सेंटेंसेस आप ढूंढ निकालो और उन्हें अंडरलाइन कर लो। आप समझे, यह वाले सेंटेंसेस आप ढूंढ निकालो और अंडरलाइन कर लो, फिर हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस मिल गए हैं और आपने अंडरलाइन कर लिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में इन्होंने 4 बार एक वर्ड यूज किया है टू रिप्रेजेंट, जैसे कि यहां पर, फिर यहां पर, देन यहां और लास्ट में यहां पर। नाउ ये वर्ड इन्होंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इनके लिए जो अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं सिंपल, वे लिख लेंगे और सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है टू बी, होना, राइट। तो सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप इज अ रैंक और कैटेगरी। ठीक है, यहां पर रैंक वर्ड अगर नहीं होता तो बात और भी सिंपल हो जाती, राइट। अभी मैंने कैटेगरी समझाया नहीं है स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ सेंटेंस को सिंप्लीफाई किया है। देन स्टूडेंट्स, each category refers to as a unit of classification, represents a rank. Now students, यहां पर represent का मतलब है to denote। नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस में ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ ही है कि ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, राइट। तो यहां पर रिप्रेजेंट का मीनिंग हमें क्या लेना है, टू डिनोट, राइट। सो सेंटेंस क्या होगा, ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, डिनोट्स अ रैंक, राइट। देन स्टूडेंट्स, यहां पर जो वर्ड है रिप्रेजेंट, इसका मतलब है टू रिप्रेजेंट, मतलब कि ग्रुप्स रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, ग्रुप्स बिलोंग टू सम पर्टिकुलर कैटेगरी। और डिनोट का तो मतलब आपको पता है। यहां पर स्टूडेंट्स फिर से बताया गया है कि ईच रैंक इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट, अगेन पहले वाला ही मीनिंग लेना है। मतलब क्या होगा कि ईच रैंक इन फैक्ट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस सिंप्लीफाई हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात इन्होंने 2 बार बताई है कि कौन क्लासिफिकेशन का यूनिट है। देखिए, एक यहां पर बताया गया है कि कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन, कैटेगरी। और फिर लास्ट स्टेटमेंट में बताया कि ईच रैंक इन फैक्ट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। किसे बताया है, रैंक को। नाउ दोनों चीजें सही हैं, लेकिन जिस तरह से इन वर्ड्स को यूज किया गया है सेंटेंसेस में, और वैसे भी ज़्यादा फर्क भी नहीं होता है रैंक और कैटेगरी में। सुनिए स्टूडेंट्स ध्यान से, रैंक और कैटेगरी में ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रैक्टिकली दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा अलग हैं।
तो मैंने लिख रखा है कि रैंक इज़ नॉट कैटेगरी। दोनों एक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन सिमिलर है और प्रैक्टिकली देखें तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पहले समझ लेते हैं कि रैंक क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है, टैक्सॉन क्या होता है। वेल स्टूडेंट्स, कैटेगरीज दे आर जस्ट लाइक सेल्स ऑफ अलमीरा। अलमारी के जो सेल्स होते हैं ना, वैसी होती है कैटेगरीज। अलमारी में हर एक सेल्स में हम कुछ अलग अलग सामान रखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हैं, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट के सारे मेंबर्स के सेम पावर्स होते हैं, सेम ड्यूटीज़ होती हैं? नहीं, अलग अलग होती हैं। मान लो कि कोई मेंबर हैं जिनके पास लिस्ट पावर्स हैं, ओके, तो हमने रख दिया यहाँ पर उन्हें, राइट। नाउ और कोई मेंबर है जिनके पावर्स भी इनके जितने ही हैं, उनकी ड्यूटीज़ भी इनके सिमिलर ही हैं, तो फिर हम उन्हें एक ही सेल्फ में रखेंगे, एक ही कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ रख दिए। नाउ किसी मेंबर के पावर्स, ड्यूटीज़, जो भी कह लो आप, थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप उन्हें इस कैटेगरी में तो नहीं रखोगे, इस सेल्फ में नहीं रखोगे, आप उन्हें अलग कर दोगे। तो उन्हें रख दिए हमने यहाँ पर, ठीक है, राइट। वैसे ही किसी मेंबर के पावर्स और थोड़े ज़्यादा हैं, तो हम रख देंगे यहाँ। नाउ सेम पावर्स अगर किसी के पास हैं, तो हम उन्हें यहाँ या फिर यहाँ तो नहीं रखेंगे, इनके बगल में ही रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी मेंबर्स है पुलिस डिपार्टमेंट के, उनको उनके पावर्स या ड्यूटीज़ के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेल्स में रख रहे हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, जो टैक्सा होते हैं, अलग अलग टैक्सा, टैक्सा के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। नाउ ये टैक्सा जो होते हैं, दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ सिमिलरिटीज अमंग द मेंबर्स ऑफ दैम। जैसे कि स्पीसीज है कोई, आप ले लो टाइग्रिस, तो यह टैक्सा के जो मेंबर्स हैं उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज होती हैं, या कह लो डिफरेंसेस काफ़ी कम होते हैं। तो टाइग्रिस को हम रखेंगे यहाँ पर, राइट। अभी बताओ कि ट्यूबेरोजम है, पोटैटो, तो ट्यूबेरोजम वाले जितने भी प्लांट्स हैं, ये जो टैक्सॉन है, इसे आप कहाँ रखोगे? इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सिमिलरिटीज देखें तो ये टाइग्रिस के जैसा ही है। जैसे टाइग्रिस, ये जो टैक्सॉन है, इसके मेंबर्स फंडामेंटली सिमिलर हैं, तो वैसे ट्यूबेरोजम के जो मेंबर्स हैं उनमें भी फंडामेंटल सिमिलरिटी काफ़ी सिमिलर हैं। तो यह कौन सी कैटेगरी का हुआ? सेम कैटेगरी का हुआ। तो ट्यूबेरोजम को भी हम यहीं पर रखेंगे। तो टाइग्रिस को यहाँ रख दिया, ट्यूबेरोजम को भी इसी कैटेगरी में रखेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये कैटेगरी, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग मेंबर्स को हम उनके ड्यूटीज़ और उनके जो पावर्स होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हर एक कैटेगरी को हम एक रैंक दे देते हैं। जिसे कि कोई हमें बताए कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, या फिर मैं हेड कांस्टेबल हूँ, या फिर मैं कांस्टेबल हूँ, तो हमें समझ में आए कि बंदे के पास कितने पावर्स है, क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी। वैसे ही स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी में भी हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग टाइप के टैक्सा होते हैं, जैसे कि आप ले लो पैंथेरा, तो पैंथेरा भी एक टैक्सॉन है, लेकिन पैंथेरा में टाइग्रिस भी आ जाएंगे, लियो भी आ जाएंगे, पार्डस भी आ जाएगा, ठीक है। तो यह जो टैक्सॉन है पैंथेरा, इसमें सिमिलरिटीज कम है। कौन से वाले टैक्सा के मुकाबले? यह जो टैक्सा है इनके मुकाबले पैंथेरा जो टैक्सॉन है, इसमें मेंबर्स में सिमिलरिटीज थोड़ी कम है। तो ऑब्वियसली यह वाले रैंक में, यह वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, पैंथेरा थोड़ा ऊपर आएगा। समझ गए स्टूडेंट्स आप? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, टैक्सा जो होते हैं वे डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस अमंग दैम। तो हम क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग सेल्स पे रखते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो कैटेगरीज क्या है? सेल्स ऑफ अलमीरा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी टैक्सॉन के बारे में बात करते हैं, किसी भी कैटेगरी वाला,
तो उन कैटेगरीज को हम रैंक देते हैं ताकि हमें पता चले कि किसी टैक्सॉन में जो मेंबर्स हैं कितने सिमिलर या डिफरेंट हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको नॉलेज होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में रैंक्स कैसे होते हैं, तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उससे ऊपर मुझे भी नहीं पता है। तो वैसे ही टैक्सोनॉमी में आपको रैंक्स पता होने चाहिए कि बेसिक रैंक कौन सा होता है, स्पीसीज, उसके ऊपर होता है जीनस, देन ऊपर होता है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। अगर इन रैंक्स के बारे में आपको पता है तो आप समझ जाओगे कि किसी भी कैटेगरी का जो टैक्सॉन है उसमें कितनी सिमिलरिटीज़, कितने डिफरेंसेस हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया टैक्सॉन क्या है। ग्रुप, जो अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं हम क्लासिफिकेशन में, जब क्लासिफिकेशन करते हैं वी कीप ऑन डिवाइडिंग बिगर ग्रुप्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो हर एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन। इन टैक्सा को हम क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज हम अरेंज कर देते हैं और हर एक कैटेगरी को हम क्या देते हैं, एक रैंक। स्टूडेंट्स इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो वाली स्लाइड फिर से रीड कर सकते हैं और उन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। See, classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step is a rank or category. हर एक स्टेप क्या है, एक रैंक है या तो कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है, सेल्फ। रैंक क्या है, जो उसका लेवल शो करता है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है हर एक कैटेगरी, तो क्या कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसे हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये पुलिस डिपार्टमेंट की कैटेगरी नहीं है, ये टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये जो पूरी सीरीज है ना लेवल्स की अलग अलग, इसे हम कहते हैं हायरार्की। तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी हायरार्की होती है, मिलिट्री में भी हायरार्की होती है, तो टैक्सोनॉमी में भी टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज होती हैं उनकी हायरार्की होती हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नाउ ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, कैटेगरी भी क्लासिफिकेशन का यूनिट है और रैंक भी क्लासिफिकेशन का यूनिट है। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपको याद रखने हैं। ट्रू और फॉल्स में ये जो हम दिमाग लड़ा रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये काम कहाँ पर आएगा, क्वेश्चन क्या फॉर्म होंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस टाइप के होंगे कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू। ऐसे कुछ सेंटेंसेस जब देंगे आपको तो आप प्रॉपरली आंसर दे पाने चाहिए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। सो ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यह बात सही है, कैटेगरी भी क्लासिफिकेशन का यूनिट है और रैंक भी क्लासिफिकेशन का यूनिट है। लेकिन कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ रैंक, मतलब कि हर एक कैटेगरी क्या डिनोट करती है, हर एक कैटेगरी किसी न किसी रैंक को डिनोट करती है। जितनी ऊपर की होगी उतना ऊपर वाला रैंक डिनोट करती है। ठीक है, देन स्टूडेंट्स ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप्स जो हैं किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मैंने टैक्सा को कहाँ रखा था, ग्रुप्स मतलब टैक्सा, तो टैक्सा को कहाँ रखते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। सो टैक्सा रिप्रेजेंट कैटेगरी एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। तो टैक्सा को हम किसी न किसी कैटेगरी में रखते हैं कि जो कैटेगरी किसी पर्टिकुलर रैंक की होती है, जो कैटेगरी कोई पर्टिकुलर रैंक शो करती है। ठीक है, एंड देन फाइनली ईच रैंक in fact represents a unit of classification। तो हर एक रैंक एक्चुअली क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का एक यूनिट हो गया। सो स्टूडेंट्स आई होप कि दिस वाज यूजफुल, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, हमने तय किया था कि आज हम तीन चीजें पढ़ेंगे, टैक्सा, कैटेगरीज और रैंक्स, राइट। नाउ टैक्सा के बारे में मैं कुछ और आपसे शेयर करना चाहता हूं। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कह लो टैक्सा। Taxonomic groups are objective and they represent, means they are discrete sets of organisms in nature। मतलब कि टैक्सा फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली कुछ चीज़ें हैं,
ठीक है। नाउ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। नाउ स्टूडेंट्स, यह सेंटेंस भी कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि टैक्सा कुछ कोई ऐसे ग्रुप्स नहीं है कि सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख करके सिमिलर दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बना दिया, ऐसे नहीं होता है। मतलब कि आप ले लो सैलामेंडर और लिजार्ड या कैलोटिस, तो आपको सिमिलर दिख सकते हैं, लेकिन सैलामेंडर जो होता है वो एम्फीबियन होता है और लिजार्ड जो होती हैं वो रेप्टिलियन होती हैं। दोनों का हार्ट अलग है, ओके, उनका दोनों का डेवलपमेंट अलग है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दोनों का रिप्रोडक्शन का पैटर्न अलग है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, राइट। तो उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। इंसेक्ट्स में कई बार होता है स्टूडेंट्स की दो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स बाहर से एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वे आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, राइट। तो दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग टैक्सा हैं, भले ही बाहर से एक जैसे ही दिखते हो। आप समझे स्टूडेंट्स? एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन टोल्ड दैट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। ओके, बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी के टर्म्स में देखी जाती है, उनका जेनेटिक मेकअप देखा जाता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज देखी जाती है, ठीक है। तो यह सारा देखा जाता है और फिर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, नहीं कि सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अभी काफ़ी आसान कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं, थोड़ा सा ही बचा है। नाउ स्टूडेंट्स, आप फोकस करो टैक्सा पर। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी एक टैक्सॉन आप ले लो, फर्दर डिवाइड होता है स्मॉलर सब ऑर्डिनेट लेवल के टैक्सा में। मतलब एक टैक्सॉन कई और टैक्सा में डिवाइड होता है यूजुअली, लेकिन जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक टैक्सॉन फर्दर डिवाइड नहीं होता है। तो हम दो टाइप के टैक्सा डिफाइन कर सकते हैं, मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक। नाम से ही पता चल जाता है, अगर किसी एक टैक्सॉन में एक ही सबऑर्डिनेट टैक्सॉन है सबऑर्डिनेट लेवल का, तो हम कहेंगे मोनोटाइपिक। और अगर किसी टैक्सॉन में एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट टैक्सा है तो हम उसे कहेंगे पॉलीटाइपिक टैक्सॉन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोनोटाइपिक टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप दैट कंटेन्स ओनली वन इमीडिएट सबऑर्डिनेट टैक्सॉन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है कि इन द पास्ट उस टैक्सॉन में बहुत सारे सबऑर्डिनेट टैक्सा हो, लेकिन अभी एक ही बचा है। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई एक टैक्सॉन कई और टैक्सा में डिवाइड हो जाए, लेकिन आज की तारीख में एक ही टैक्सॉन है जो सबऑर्डिनेट टैक्सा में डिवाइड नहीं होता है। नाउ पॉलीटाइपिक टैक्सॉन क्या होता है? सिंपल है। पॉलीटाइपिक टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप दैट कंटेन्स more than one immediate subordinate taxa at one point of time. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक टैक्सा। एक्चुअली पॉलीटाइपिक टैक्सा के एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ जो एग्जाम्पल्स हैं मोनोटाइपिक टैक्सा के हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। वेल स्टूडेंट्स, जिंको एक प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम है जिंको बाइलोबा। जीनस है जिंगो और स्पीसीज है बाइलोबा। नाउ स्टूडेंट्स, इस जीनस जिंगो में एक ही स्पीसीज है, कौन सी? बाइलोबा। तो यह जीनस कैसी हो गई? मोनोटाइपिक। यह टैक्सॉन जिंगो कैसा हो गया? मोनोटाइपिक। ओके, सो जिंगो इज अ मोनोटाइपिक जीनस। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो प्लेटिपस होता है इसका जीनस है ऑर्निथोरिंकस और स्पीसीज है एनाटिनस, राइट। नाउ अगेन इस जीनस में ऑर्निथोरिंकस में एक ही स्पीसीज है, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है, पानी में रहता है। ऑर्निथोरिंकस इस जीनस में एक ही स्पीसीज है, कौन सी वाली? एनाटिनस। तो यह टैक्सॉन, यह जीनस मोनोटाइपिक हो गई, ठीक है। द सेम वे हमारी जो जीनस है, हम जिस जीनस को बिलोंग करते हैं, होमो, यह भी मोनोटाइपिक टैक्सॉन का एग्जाम्पल है। इस जीनस में एक ही स्पीसीज बची हुई है, सैपियंस। ओके, पहले होंगी बहुत सारी, लेकिन अभी कितनी बची हैं? एक ही बची हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर हो रहा है कि ह्यूमन स्पीसीज जो है सैपियंस, वो अभी भी एक ही स्पीसीज हैं या अलग अलग स्पीसीज बन चुकी हैं। तो ज़्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अभी हम सारे, मतलब कि इंडियन, वेस्ट इंडियन, मंगोल्स, आचुंग पुचुंग, ओके, तो हम सब एक ही स्पीसीज के हैं। सो हमारी जो स्पीसीज हैं वो फर्दर सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं हुई है अब तक। तो हमारी जो स्पीसीज है वो भी क्या है, मोनोटाइपिक है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स टेक्सा के बारे में कि मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक टेक्सा क्या होते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स टैक्सॉन जो होता है ना, एक लास्ट बात आपसे बता देता हूँ कि टैक्सॉन एक ऐसा कन्वीनियंट ग्रुप है, जब आप उसका नाम लेते हो तो आपके सामने उस ग्रुप के मेंबर्स सामने आ जाते हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक टैक्सॉन का नाम मैं ले रहा हूँ, एनिमेलिया, एनिमल्स। आप आंख बंद करके सोचो तो आपकी नज़र के सामने बैनियन ट्री आया? नहीं ना। सनफ्लावर प्लांट आया? नहीं। एनिमल्स आए। कौन सा आया पर्टिकुलर? नहीं, पर्टिकुलर कोई नहीं, बट एनिमल्स आए। मान लो कि मैं एक वर्ड बोलता हूँ मैमल्स, तो किसी की नज़र के सामने कोई बर्ड आया? नहीं, मैमल्स मतलब आपकी नज़र के सामने सारे मैमल्स आएंगे। तो ये होता है टैक्सॉन, एक कन्वीनियंट ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि दिस वाज यूजफुल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।